और यहाँ उपस्थित आज गुरु जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित रामगढ़ जिला राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए नेवरा गांव के सम्मानित आदरणीय अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, भाइयों, मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, आज पूरा झारखंड की आंखें नम हैं। आज पूरे झारखंड की आबादी गुरु जी को याद करते हुए भाव विभोर हो रहा है। 1 साल हो गए गुरु जी शारीरिक रूप से हम सबों से विदा हुए हैं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं मैं, रहा हूं। ऐसे महान आत्मा भले ही शारीरिक रूप से हम सबों के बीच ना हो, लेकिन इनके विचार, उनके वसूल, उनके सिद्धांत हमारे साथ साथ चलते। जैसा कि मैंने कहा कि भावनाओं से आज हम सभी अभिभूत हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु जी के बारे में हम उनके जीवन दर्शन के बारे में बातें कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। तो 2 पंक्ति मुझे याद आ रही है कि मुझे तो होश नहीं, अब आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ू फसाना और कहाँ एहतराम करूं। गुरु जी के बारे में क्या कहूं, कहाँ खत्म करूं। अब हम आपसे ही मशवरा चाहते। चंद मिनटों के संबोधन में गुरु जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में सब कुछ कह पाना संभव नहीं होगा, लेकिन गुरु जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे। गुरु जी की आत्मा इतनी महान आत्मा थी, उनका मन, उनका आचरण उच्च और पवित्र था। लोक कल्याण के लिए समर्पित होने की भावना उनमें थी। ऐसे थे हमारे गुरु जी। बिहार और झारखंड के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लेकर के जो उन्होंने आंदोलन कायम किया, जो उन्होंने व्यवस्थाएं स्थापित की, आज उसी का परिणाम है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद हम शुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम उस डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ विकास के मार्ग पर आगे चल रहे। बहुत संक्षेप में मैं बोलना चाहूँगा, गुरु जी क्या चाहते थे सरकार से, समाज से, व्यवस्था से। गुरु जी की सोच क्या थी? गुरु जी आगे बढ़कर कुछ हड़पना नहीं चाहते थे। वो समाज के लिए जीवित रहे, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और मैं उस समय बिहार की ही चर्चा करूंगा। व्यवस्था से, समाज से, सरकार से गुरु जी यही चाहते थे, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी बाधा हो तो रखो अपनी धरती तमाम, दे दो हमें 5 ग्राम। यही गुरु जी चाहते थे। बहुत कुछ उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन एक समानता, एक समान समाज का निर्माण वो चाहते थे। और आज उसी का परिणाम है, उनके इस आंदोलन का ही परिणाम है कि राज्य अलग हुआ। मुख्यमंत्री जी आज उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके सपनों के साकार में लगे हुए हैं। और जिस तरह समाज से गुरु जी ने शांतिपूर्वक आंदोलन के ढंग से समाज के सामने आपकी बातें रखी हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री
श्री हेमंत सोरेन जी उन्हीं के पद्म चिन्हों पर चल करके केंद्र सरकार के सामने राज्य के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपके बेहतरी के लिए केंद्र सरकार के सामने आपकी भी बातें रखते हैं। और ऐसा नहीं कि जो सोच गुरु जी की थी, मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगा, हम उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के काम का जो तरीका है, जो उनके मन की इच्छा है, मैं 4 पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, वे सिर्फ झारखंड के हिस्से का हक मांग रहे हैं। केंद्र सरकार से कहा, भले तुम सरकार चलाओ, झारखंड का हिस्सा तो दो, हम झारखंड की रोटी के लिए थोड़ा सा नमक मांग रहे हैं। भारत सरकार से मुख्यमंत्री जी ने जो हिस्सेदारी मांगी है, हम कदम से कदम मिला करके आपके साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य की स्थापना की गई थी, हम उस स्थापना के उद्देश्य को पूरा करेंगे। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।